हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ 6 एग्जांपल्स हैं 7 जो करने वाली हैं, बाकी जो 2 हैं वो तो करने वाली नहीं है। हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके सॉल्विंग मेथड में ना हमने फाइंड करना होता है ये वाली चीज़ यू एक्स वाई, ये 2 टर्म्स की इक्वल होती है। अगर तो वो पेपर में आपको बोल दे कि आप सिर्फ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करें, आगे कोई कंडीशन ना दे कि इस टर्म्स के मतलब इस टर्म के हवाले से सॉल्व करना है, फिर तो आप सिंपल जो है ना वो इसको इस टर्म में सॉल्व कर सकते हैं एक्स एक्स और वाई वाई फाइंड करके। अब सेपरेशन के नाम से ज़ाहिर है कि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद हम उन्हें एक सेपरेशन कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। अब सेपरेशन कांस्टेंट हमारे पास जो इक्वेशंस में है वो लैम्डा है। अच्छा, इसके दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो सेपरेशन जो है कि करने के बाद जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स और वाई हैं, अगर वो सिंपल हैं विदाउट स्केयर, तो जो हम सेपरेशन कांस्टेंट लेंगे वो सिर्फ लैम्डा लेंगे। और अगर ये जो है वो लैम्डा मतलब जो वेरिएबल्स हैं इधर स्केयर आ रहा है, जैसे एक्स प्राइम स्केयर आ रहा है या वाई प्राइम स्केयर आ रहा है, तो हम जब सेपरेशन कांस्टेंट लेंगे तो वो लैम्डा स्केयर लेंगे। ठीक हो गया। अब एक सोल्यूशन तो ये होता है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स और वाई वाई। यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो यू एक्स वाई आ जाएगा। दूसरा वो कंडीशन दे देता है कि आप फाइंड करें यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ वाई या एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ वाई। तो फिर आप उसको उस हिसाब से सॉल्व करके वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये मेरे पास एक एग्जांपल थी, उसने कहा सेपरेट द वेरिएबल्स इफ़ यू एक्स प्लस टू म्यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ यू एक्स वाई। यानी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है सोल्यूशन, और एक कंडीशन उसने दे दी यू ज़ीरो ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 ई की पावर 2 वाई। अब हमने इस इक्वेशन जो पहली थी इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यू एक्स को लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव है यू एक्स वाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कौन सा डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यू एक्स वाई प्लस यहाँ पे 2 था, 2 एज इट इज़। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने कहा कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका जो सोल्यूशन है वो इक्वल होगा यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। यानी इसमें एक्स ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई की वैल्यूज़ निकाल के हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन होगा इस सवाल का। इसको निकालने के लिए हमें ये 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इनको फाइंड करते हैं। अब हम कहते हैं अगर हम इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यू एक्स वाई। यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, वाई एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्स और वाई वाई। अब ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यू एक्स वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स प्राइम वाई, और इसकी जगह पे 2x वाई प्राइम। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहेंगे हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स एक्स और वाई वाई के साथ क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल प्लस 2, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल। डिवाइड इसलिए कराया कि मैंने आपको जैसे बताया कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड है, तो हमें वेरिएबल्स को करना पड़ेगा सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए हमने इसको डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पे एक्स एक्स ओवर एक्स प्लस 2 वाई प्राइम और वाई, अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के हैं, यहाँ पे सिर्फ वाई के हैं, तो इस चीज़ को इस साइड पे लेके आ जाए तो इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई और इधर आके जो वाई डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्राइम एक्स ओवर 2 एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्राइम वाई ओवर वाई। अब हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स और राइट हैंड साइड इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। ये तो हो चुके सेपरेट। अब हमें लेना है सेपरेशन कांस्टेंट। मैंने बताया कि अगर तो इन दोनों के ऊपर होता स्केयर तो फिर हम सेपरेशन कांस्टेंट लेते लैम्डा स्केयर, अगर इनके ऊपर होता क्यूब तो सेपरेशन कांस्टेंट लेते लैम्डा क्यूब, लेकिन ये सिंपल है तो सेपरेशन कांस्टेंट क्या लेंगे, सिर्फ लैम्डा लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो लैम्डा के इक्वल आ गई। आप इन दोनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल पुट कर लेंगे। तो इसको जब लैम्डा के इक्वल पुट किया तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जब इसको लैम्डा के इक्वल पुट किया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 2 ओडीज, यानी हमें इनको सॉल्व करने से 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। एक्स प्राइम एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, और वाई प्राइम वाई, और ये जो माइनस है ये इधर जाके माइनस और वो माइनस इधर जाके प्लस, तो वाई वाई प्राइम प्लस लैम्डा वाई प्राइम लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एक्सिलरी इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का मेथड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा d माइनस 2 लैम्डा, क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे इसको d सिंपल है तो सेपरेशन कांस्टेंट क्या लेंगे, सिर्फ लैम्डा लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लैम्डा के इक्वल आ गई। आप इन दोनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल पुट कर लेंगे।
तो इसको जब लैम्डा के इक्वल पुट किया तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जब इसको लैम्डा के इक्वल पुट किया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 2 ODs, यानी हमें इनको सॉल्व करने से 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। एक्स प्राइम एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई प्राइम वाई, और ये जो माइनस है ये इधर जाके माइनस और वो माइनस इधर जाके प्लस, तो वाई वाई प्राइम प्लस लैम्डा वाई प्राइम लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एक्सिलरी इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का मेथड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा d माइनस 2 लैम्डा, क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे इसको d की फॉर्म लिख देंगे और d इक्वल आ जाएगा 2 लैम्डा के। अब जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो हमारे पास x x इक्वल आ जाएगा c1 e की पावर 2 लैम्डा x। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से y d आ गया, इसकी जगह पे सिर्फ लैम्डा d इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो y इज इक्वल टू आ गया c2 e की पावर माइनस लैम्डा y। अब यहाँ से आपको पता चला कि हमारे पास x x की भी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस जर्नल सोल्यूशन में जो हमने लिखा था ux y इज इक्वल टू x x y y। तो जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c1 c2 e की पावर 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा y, और यहाँ से ux y इज इक्वल टू, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया c1 c2 को c e की पावर 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा y। यहाँ तक तो हो गया ux y। सवाल अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसने आपको एक कंडीशन दी थी u ऑफ 0y इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस 2y। उस कंडीशन को इधर पुट कर देंगे। जब इस कंडीशन को इधर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे, अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो u0 ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x 0 हो जाएगा, ठीक, ये x 0 हो गया, माइनस लैम्डा y एज इट इज़। और हमें मिला था कि u0 ऑफ y इक्वल है 4 e की पावर माइनस 2y के, तो u0 ऑफ y की जगह पे 4 e की पावर माइनस 2y और यहाँ c e की पावर माइनस लैम्डा y। यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी जब हम c को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 कांस्टेंट है। लैम्डा की वैल्यू मिलेगी जब हम उसको उसके एज इट इज़ के सामने बराबर रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। अब ये c और ये लैम्डा की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे अपने फंक्शन में, इस फंक्शन में। तो c की जगह पे 4 और लैम्डा की जगह पे 2, तो आंसर बन जाएगा 4 e की पावर 4x माइनस 2y। ये तो थी एक एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल एज इट इज़ है पिछले एग्जाम्पल की जगह पे, बस यहाँ पे आपको पता है कि वाई स्क्वायर था। मैंने बताया कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर होगा तो हम उसको इक्वल रखेंगे लैम्डा स्क्वायर के। उसके बाद ये एग्जाम्पल थी, अब उसने कहा कि यूज़ करना है ux y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ y। यानी पहले हम जहाँ पे x x y y पुट करते थे वहाँ पे अब हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ y। फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ y की वैल्यूज़ पे आ जाएंगी, तो उन वैल्यूज़ को उठा के इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ सॉल्व होगी। और इसमें ज़रा ये इंटीग्रेशन है, कोई समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। और ये एक सवाल था थोड़ा अलग था, वो कहता है यूज़ v इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u वेयर v इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई एक्स स्केयर यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यू वाई स्केयर इज इक्वल टू यू। अब उसने v की वैल्यू भी दे दी और फंक्शन बोला कि v का फाइंड करना है, और जो इक्वेशन दिया वो दिया यू एक्स के हिसाब से, तो हमें पहले इस इक्वेशन को यू वाई में चेंज करना होगा। हम कहते हैं v हमारे पास इक्वल है नेचुरल लॉग u के, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो v x इक्वल आ जाएगा 1/u यू एक्स, वी वाई इक्वल आ जाएगा 1/u यू वाई। अगर हम यहाँ से यू एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो यू एक्स की वैल्यू आएगी वी एक्स यू, और दोनों साइडों पे स्केयर लें तो यू एक्स स्केयर जो है वो इक्वल आ जाएगा वी एक्स स्केयर यू स्केयर के। सिमिलरली अगर यू वाई की वैल्यू फाइंड करें तो वो यू वाई की वैल्यू आएगी वी वाई यू, और यू वाई स्केयर की वैल्यू फाइंड करें तो वी वाई स्केयर यू स्केयर। अब यू एक्स स्केयर और यू वाई स्केयर की वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, अगर यू स्केयर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो यू एक्स स्केयर की जगह पे आ जाएगा वी एक्स स्केयर यू स्केयर, और यू वाई स्केयर की जगह पे आ जाएगा वी वाई स्केयर यू स्केयर। ये मेरे से बाई मिस्टेक लिखा गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन में से यू स्केयर कॉमन है, यू स्केयर इससे कैंसिल, फिर ये वी के हिसाब से फंक्शन बन जाएगा। अब इसको एज इट इज़ सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे। तो ये आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन थे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी सवाल में तो आप मेरे से पूछ लें। बाकी ये आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो उम्मीद है कि ये जो है वो आसानी से हल हो जाएगा।